नमस्कार साथियों। जैसा आप जानते हैं कि आज उत्तराखंड में चल रहे पंचायत चुनावों के सिलसिले में उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है। यूँ तो चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुई तब से एक तरह से कहें तो उच्च न्यायालय लोगों का न्याय की आस में आना जाना बना रहा है। हालांकि कितना न्याय हो पा रहा है ये भी एक प्रश्न है, कितना न्याय हासिल हो रहा है ये भी सवाल है। लेकिन अदालत का रुख लोग लगातार करते रहे हैं, लोग लगातार अदालत जाते रहे हैं और वहां से न्याय की अपेक्षा, न्याय की उम्मीद करते भी रहे हैं। और बार बार उच्च न्यायालय ने जो बातें कही उससे और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन यह लगातार सिद्ध हुआ कि इस राज्य में नियम कायदों का सरकार, उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की सरकार द्वारा नियुक्त जो निर्वाचन आयोग है वो किस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। क्योंकि ये जो निर्वाचन आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड आईएएस हैं सुशील कुमार साहब, और पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद का असाइनमेंट ये उनको मिला है। तो एक तरह से लगता है कि अफसरों में ये प्रवृत्ति लगातार देखने में आ रही है कि अफसर लोग, उनकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति, उनकी प्रतिबद्धता नियम कायदों के प्रति कम और सरकार सत्ता के प्रति ज्यादा है। ये जरूर अफसर लोगों को समझना चाहिए, जो रिटायर्ड अफसर हैं और जो सेवा में भी अफसर हैं, उनको यह समझना चाहिए कि यदि उनको सरकार सत्ता के प्रति या सत्ता वाली पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी है तो उनके लिए यह रास्ता खुला है कि वो जाकर के उस पार्टी में भर्ती हों, उस पार्टी का झंडा पकड़ें और तब ऐसा आचरण करें। अन्यथा जब तक वो सरकार में हैं, जब तक सरकारी सेवा में हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि कम से कम तब तक इस बात का ख्याल रखें कि संविधान, नियम कायदे, कानून जो संसद और विधानसभाओं से पारित हैं उनका अनुपालन करें, जैसा कि नहीं दिखाई दे रहा। यह दुखद बात है। बहरहाल तो मसले पर आते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। ये पंचायतों के चुनाव भी 6-7 महीना पहले हो जाने चाहिए थे, और अब ऐन भारी मानसून के बीच जब चारों तरफ बारिश है, चारों तरफ भूस्खलन है, सड़कें बंद हो रही हैं, उसके बीच में चुनाव हो रहा है। राज्य सरकार की लापरवाही और राज्य सरकार के नाकारेपन की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई। इन चुनावों के बीच में ये सवाल बड़े जोर शोर से पिछले दिनों उठा। आज के मसले पर ही सीधा बात करते हैं। तो ये सवाल बड़े जोर शोर से उठा कि भाई क्या जो लोग नगर निकायों में वोट दे चुके हैं उनको ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यह बहस का विषय लगातार रहा। इसको लेकर के जो निर्वाचन आयोग है उसने 27 जून को एक पत्र सभी जिलाधिकारियों को जारी किया और उसमें लिखा कि भाई राज्य की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उस मुख्य विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस ने, ये आरोप लगाया है कि भाई लोग 2 जगह वोट दे देते हैं, तो लिहाजा नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो यहां तक लोगों ने ये माना कि भाई ये असल में उन लोगों को रोकने की कार्रवाई है जो 2 जगह के वोटर होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर अचानक एक 6 जुलाई को पत्र उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल की तरफ से जारी हुआ। राहुल गोयल साहब के बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो पीसीएस अफसर हैं और सचिव के तौर पर तैनात हैं उत्तराखंड निर्वाचन आयोग में। तो उनकी तरफ से एक पत्र जारी हुआ और उस पत्र ने असल में ये सारी बहस शुरू की। तो उस पत्र में उन्होंने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 9, 13, 10 ख 1, 54 3 और 91 3 का हवाला देते हुए कहा कि जो भी लोग
नगर निकायों में वोट दे चुके हैं, उनका नामांकन, उनको चुनाव लड़ने से सिर्फ इस आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए कि उनका वोट 2 जगह है। अब ये बड़ी विचित्र सी स्थिति थी, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग 2 जगह वोट दें, नगर निकायों में भी वोट दें और पंचायतों में भी वोट दें, ऐसा कैसे होना चाहिए। तो 8 जुलाई को यह पत्र सार्वजनिक हुआ और जिन साथियों ने देखा हो, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात बहुत साफ तौर पर कही कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसके लिए मैंने जो उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 का 2019 वाला संशोधन है उसमें धारा 9(7) का उल्लेख किया, 9(6) और 9(7) का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता। उसके अगले दिन यानी 9 जुलाई को हम लोग वामपंथी पार्टियों की तरफ से, यानी अपनी पार्टी CPI-ML और CPI और CPM की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग गए। तो निर्वाचन आयुक्त साहब तो वहां हमको प्राप्त नहीं हुए, लेकिन निर्वाचन आयोग के सचिव से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनको लिखित में पत्र दिया। उन्होंने हमारा पत्र देखते ही साफ तौर पर कह दिया कि वैधानिक स्थिति पर तो आपसे मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो जो कहने का निर्देश हुआ था वो मैंने कह दिया। लेकिन वहां एक बाबूनुमा सज्जन बैठे हुए थे जो लगता है कि इस बात से भी काफी खुन्नस में थे कि पहले दिन उनके आदेश को लेकर के मैंने काफी लंबी चौड़ी टिप्पणी की थी और अखबारों में भी वो छपी। तो उन्होंने काफी आक्रोशित होकर के कहा कि आप 9(13) जानते हैं, बताइए क्या है 9(13)। तो हमने कहा कि नहीं, आप जानते होंगे, आप निकालिए, खोलिए, आपके सामने होगा, आपके पास पंचायत राज अधिनियम होगा। तो उन्होंने पंचायत राज अधिनियम निकाला और उसमें पढ़ करके सुनाया। तो हमने कहा ठीक है, ये तो भाई कौन वोटर हो सकता है ये बात है, लेकिन 9(6) और 9(7) भी तो है, उसका क्या। बोले नहीं नहीं वो सब नहीं, वो इसके अधीन ही आता है। तो हमने कहा कि भाई ये जो आप जो ये बात कह रहे हैं, तो हमने अपने लिखित पत्र में भी इस बात को कहा कि अगर ऐसा होता तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं और नगर निकाय हैं, 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद इनको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 2 संशोधन अलग अलग किए गए, नगर निकायों के लिए अलग और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अलग। तो फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्यों करना था? अगर एक ही से संचालित हो सकते होते तो एक ही संशोधन किया जाता और एक ही में इनको एक ही के दायरे में रखा जाता। लेकिन 2 संशोधन किए गए क्योंकि दोनों की प्रकृति, दोनों का कार्यभार, दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। नगर निकायों का और पंचायतों का, ग्रामीण इलाकों का, शहरी इलाकों की प्रकृति अलग अलग होती है। बहुत ही सामान्य बात है। ये भी बहुत ही सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति एक जगह से 2 जगह का वोटर नहीं हो सकता एक ही समय में, बहुत ही सामान्य है। लेकिन राज्य के निर्वाचन आयोग ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो आज उच्च न्यायालय ने उस पर एक टिप्पणी की है और उच्च न्यायालय की टिप्पणी लगभग वही है जो कि जिस बात को मैंने भी आपके समक्ष 8 जुलाई को जिस बात का उल्लेख किया था, और फिर हमने राज्य के निर्वाचन आयोग को भी ये लिख करके दिया था कि ये तो पूरी प्रक्रिया का मखौल हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। एक पूरी प्रोसेस को आप जिस तरह से मजाक में तब्दील कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। तो बहरहाल आज राज्य के उच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र शामिल हैं और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, तो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जो बात कही तो उसको सिलसिलेवार मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे। तो ये 2 पन्ने का ऑर्डर है, 6-7 बिंदु इसमें हैं। तो चौथे बिंदु से मैं शुरू करता हूं, अंग्रेजी में पढ़ करके हिंदी में बता देता हूं ताकि समझ में आता रहे। तो चौथा बिंदु कहता है कि द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर वुड सबमिट that there are umpteen number of instances where candidates whose names are found in multiple voter lists are permitted to contest the elections। यानी कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई है जिनके नाम
बहुत सारी वोटर लिस्टों में हैं, निर्वाचक नामावलियों में हैं. That several complaints came to be lodged, leading to election authority seeking a clarification, and the same is clarified by the election commission. Thus, the nomination paper of a candidate will not be rejected only on the ground that his name is included in electoral roll of more than one gram panchayat, territorial constituency, municipal body. आगे अदालत ने वो जो याचिकाकर्ता के वकील को कोट करते हुए उनकी बात को लिखा कि बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई, जिसके बाद जो चुनाव के प्राधिकारी हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग है उत्तराखंड का, उस प्राधिकारी ने ये स्पष्टीकरण जारी किया और ये कहा कि किसी भी प्रत्याशी का नॉमिनेशन पेपर इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए, उसका नामांकन पत्र इस आधार पर नहीं रद्द किया जाएगा कि उसका नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में है, एक से ज्यादा जिसको उन्होंने कहा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में है, एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में उसका नाम है, निर्वाचन क्षेत्रों में उसका नाम है, या नगर निकायों में उसका नाम है, इसके आधार पर उसका नामांकन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा. द अबव क्लैरिफिकेशन टू बी इन द टीथ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट 2016 विच रीड्स अंडर. तो उन्होंने कहा कि ये पंचायत राज अधिनियम 2016 के धारा 9 के उपखंड 6 और उपखंड 7 के विपरीत है ना. तो उपखंड 9 का 6 है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा. और 7 कहता है 9(7) कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी परिषद से संबंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो और जब तक वो ये प्रदर्शित नहीं करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है. तो ये बहुत साफ, तो न्यायालय के सामने इस बात को जो याचिकाकर्ता हैं उनके अधिवक्ता ने रखा. तो उसके बाद 2 बिंदुओं में उच्च न्यायालय ने अपनी बात कही. बिंदु संख्या 5 में न्यायालय ने कहा कि ये जो स्पष्टीकरण है इसको नोट किया जाता है. द क्लैरिफिकेशन एज नोटेड सुप्रा प्राइमे फेसी अपीयर्स टू बी इन टीथ ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नोटेड अबव when the statute expressively prohibits the registration of a voter in more than one territorial constituency or more than one electoral roll, and the same being a statutory bar, the clarification now given by the State Election Commission appears to be in teeth of bar under subsection 6 and subsection 7 of section 9. तो न्यायालय ने कहा कि ये क्लैरिफिकेशन नोट किया जाता है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो वैधानिक प्रावधान हैं उनके जो ऊपर जिनका वर्णन हुआ है ये उन वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है. जब स्टैट्यूट यानी नियमावली, परिनियमावली बहुत साफ तौर पर इस बात को प्रतिबंधित करती है कि कोई वोटर एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में या एक से अधिक इलेक्टोरल रोल में एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, जब इस पर साफ तौर पर वैधानिक रूप से बार है, पाबंदी है, तो चुनाव आयोग द्वारा जो ये स्पष्टीकरण दिया गया उसके बाद वो स्पष्टीकरण ऐसा प्रतीत होता है कि वो धारा 9 के उपधारा 6 और उपधारा 7 के विपरीत है. चुनाव आयोग ने इस बात को माफ कीजिएगा, उच्च न्यायालय ने इस बात को साफ तौर पर कहा. और इसके बाद निर्णायक बात जो उच्च न्यायालय ने कही वो कहते हैं कि उसमें कि इन दैट व्यू द क्लैरिफिकेशन प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी कॉन्ट्ररी टू द मैंडेट ऑफ सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 9 रिक्वायर्स टू बी स्टेड एंड इज स्टेड एंड शैल नॉट बी एक्टेड अपॉन. यानी कि इस सब के आलोक में प्रथम दृष्टिया जो स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग ने दिया वो धारा 9 की उपधारा 6 और उपधारा 7 के विपरीत प्रतीत होता है
और इसलिए ऐसी जरूरत है कि उसको स्थगित किया जाए, और इसलिए उसको स्थगित किया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये मुकदमा आगे 11/8/2025 को सुना जाएगा। तो ये न्यायालय ने कहा, न्यायालय ने कह दिया कि ये इसको स्थगित किया जाए, इसको स्थगित किया जा रहा है, इस पर स्टे किया जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। तो इससे बहुत साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि न्यायालय ने इस बात को कह दिया, उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कह दिया कि जिन लोगों को, जिनका नाम नगर निकायों में था, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की सूची में था वोटर लिस्ट में, उनमें से कुछ लोगों ने वहां चुनाव भी लड़ा और अब अगर वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो ये उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 और उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2019 जो उसका संशोधन है उसका उल्लंघन है। इस बात को उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? न्यायालय ने तो कह दिया कि इस प्रक्रिया को स्टे कर दिया जाए, इसको स्थगित कर दिया जाए। तो इसका स्पिरिट क्या है, इसकी भावना क्या है? दो चीज कानून में हम कहते हैं कि भाई इन लेटर एंड स्पिरिट, सामान्य मुहावरा है अंग्रेजी। तो लेटर में तो कह दिया कि भाई इसको स्थगित करिए। इसकी भावना यह है कि जो ये नामांकन हुए हैं ये सारे नामांकन गलत हुए हैं। जो भी लोग जिनका नाम दो जगह वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम शहर में भी है, जिनका नाम ग्रामीण इलाके में भी है, उन सब का नामांकन निरस्त किया जाना चाहिए, उन सब का नामांकन निरस्त होना चाहिए। यह बहुत साफ बात है। ये इसका स्पिरिट, इस ऑर्डर का स्पिरिट यही है, उच्च न्यायालय के ऑर्डर का स्पिरिट यही है। लेटर में भी ये आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन लेटर में एक बात कह दी गई है, लेटर में उसको गलत ठहरा दिया गया है। तो इसलिए उस पर पाबंदी का यही मतलब होगा, उस पर पाबंदी का मतलब यही है कि अगर आपने जिनको नामांकन करने दिया है उन सब का नामांकन खारिज करिए, उनको नामांकन को निरस्त करिए। क्योंकि आपने जो पत्र लिखा, जो 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने पत्र लिखा डीएम चमोली के नाम, वो पत्र को उच्च न्यायालय ने कहा कि वो अवैध है, वो गैर कानूनी है, कानून के विपरीत है, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) के विपरीत है वो। तो इसलिए उसको निरस्त किया जाना चाहिए, उसको स्टे कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। तो लिहाजा ये जो सारे नामांकन हुए हैं उनको निरस्त किया जाना चाहिए। सिर्फ वोटर हैं, घूम घूम करके चुनाव लड़ते रहेंगे। माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस नेटवर्क की वजह से हुआ। तो कैसा आपने माहौल बना दिया, ये मजाक उत्तराखंड की सरकार ने बना दिया एक तरह से कि लोग नगर निकायों में वोटर हों, वो नगर निकाय का चुनाव लड़ें, फिर जब ग्राम सभा का चुनाव आए, जिला पंचायत का चुनाव आए, क्षेत्र पंचायत का चुनाव आए, तो फिर वो वहां जाकर के चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ इलाके में एक जमाने में झूम खेती होती थी कि लोग क्या करते थे कि जंगल का एक इलाका साफ करते थे, उसको काटते थे, फिर वहां खेती करना शुरू करते थे और फिर कुछ समय वहां खेती करते थे। फिर जब वहां खेती खत्म हो गई तो फिर दूसरी जगह फिर खेती करते थे। तो ये घूम घूम करके जगह जगह खेती करते थे, इसको कहते थे झूम खेती। आज के दिन पर उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, भाजपा की सरकार और उनके द्वारा जो नियुक्त निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने असल में झूम वोटरों की एक खेप पैदा कर दी है। जो जहां चुनाव होगा वहां जा जाकर के वोट देंगे, वहां जा जाकर के चुनाव लड़ेंगे। नगर निकायों का चुनाव होगा तो वहां चुनाव लड़ेंगे, पंचायतों का चुनाव होगा तो वहां जाकर के चुनाव लड़ेंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया का मखौल है और उच्च न्यायालय के फैसले से एक बार फिर हमारी बात पुष्ट हुई। हम इस बात को पहले दिन से कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता, और उच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात को पुष्ट किया। इसलिए पहली बात तो यह है कि ये सारे निर्वाचन, ये सारे पर्चे जो है नामांकन, वो निरस्त किए जाने चाहिए। जिनका भी दो जगह नाम है उनके नामांकन निरस्त किए जाने चाहिए। पूरा सिस्टम इस तरह से भाजपा के हिसाब से चल रहा है कि कुछ लोगों के नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिए गए कि उनका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है और कुछ लोगों का नहीं किया गया। टिहरी जिले में अद्भुत हुआ साहब, वो जो मैडम पिछली बार भी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तो वो उनको इतनी बार से वो चुनाव जीत रही हैं, उनको ये साहस नहीं है, वो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनके पूरे परिवार को ये साहस नहीं है कि एक बार चुनाव लड़के देख लो। अरे भाई लड़ लें तो, लेकिन उनके
उनके नामांकन को वैध सिद्ध किया गया और उसी आधार पर उनका नाम भी वोटर लिस्ट में 2 जगह है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है, वो सही है, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वालों का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है, वो गलत है। तो ये दोहरा मानदंड तो नहीं चल सकता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। लेकिन ये दोहरा मानदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में चला रही है, उनका निर्वाचन आयोग चला रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पहली बात मैं आपसे कह चुका, पहली बात तो ये बहुत साफ है कि वो तमाम नामांकन निरस्त होने चाहिए जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है, उस शहर में भी है और अगर ग्रामीण इलाके में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तमाम नामांकन निरस्त होने चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, चूंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आज की टिप्पणियों से ये स्पष्ट हुआ है कि उत्तराखंड में जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन आयोग जो कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है, वो ऐसा करने में विफल रहा है। वो पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम को लागू कराने की जिम्मेदारी और उसका उल्लंघन रोकने की जिम्मेदारी एक तरह से उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले ने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने उस उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन किया है। तो आयोग के ऐसे अफसरों को तो तत्काल हटाया जाना चाहिए। बहुत साफ शब्दों में इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार और राहुल गोयल को तत्काल प्रभाव से आज उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में हटा दिया जाना चाहिए, उनके पदों से तत्काल हटाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अफसर वहां नियुक्त किए जाएं जो कम से कम उस पंचायत राज अधिनियम का सम्मान कर सके, उसको ठीक से लागू कर सकें, यह सुनिश्चित करा सकें कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके, पारदर्शी तरीके से हो, यह सुनिश्चित कराएं। और तीसरी बात इस सिलसिले में यह कहनी है कि उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने इस पूरे चुनाव को अब मखौल बना दिया है। उनको इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, बजाय कि कल को उनके महाधिवक्ता और वो तमाम लोग इस फैसले का कुछ अजीब व गरीब किस्म का इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने पेश करें। फैसला बहुत साफ है, फैसले ने कह दिया कि आपने गलत किया, आपके निर्वाचन आयोग ने गलत किया, उसने गलत तरह से चीजों का इंटरप्रिटेशन किया। जिन धाराओं को 6 और 7 से ऊपर वो बता रहे थे, वो धाराएं 6 और 7 से ऊपर नहीं है। 9, 6 और 9, 7 से ऊपर 9, 13 नहीं हो सकता। ये आज उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा। ये फैसले में भले यहां नहीं लिखा गया इस तरह से, लेकिन जिस समय हियरिंग हो रही थी तो मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को कहा कि 9, 13, 9, 6 और 9, 7 के अधीन है, 9, 13 स्वतंत्र नहीं है। तो लेकिन इस तरह का गलत इंटरप्रिटेशन आपके निर्वाचन आयोग ने किया है, तो लिहाजा उनको हटाएं और मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए जनता के सामने माफी मांगें कि उनकी लापरवाही से, उनकी सरकार की लापरवाही से, उनकी सरकार की बेरुखी के चलते ये पंचायत चुनाव लेट हुए। ये पंचायत चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जिस समय पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में है, आपदा से ग्रसित है। ऐसे समय में लोगों को चुनाव का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से उनके नियुक्त निर्वाचन के अफसर भी लोगों के लिए आपदा से कम नहीं है, जो मनमाने तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किसी का भी नामांकन निरस्त कर दे रहे हैं और उन्हीं आधारों पर दूसरे का नामांकन कायम रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए। इसलिए हमारा ये कहना है बहुत साफ इस मामले में कि उच्च न्यायालय के फैसले की स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए ये तमाम कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से की जानी चाहिए। और हम समझते हैं कि जनता को भी इस बात के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए कि लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ इस तरह का माहौल न हो। इस बात के लिए जागरूकता लोगों को ही प्रदर्शित करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता ये समझ रही है कि वो कुछ भी कर देगी और लोग उसको चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। तो जनता को खड़े होकर के कहना पड़ेगा कि मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी, नियम कायदों का माहौल बर्दाश्त नहीं होगा। जिनको गांव में चुनाव लड़ने की इच्छा है वो गांव में रहा करें, गांव में ना रह सके हो तो कम से कम गांव के वोटर लिस्ट में तो रहें। लेकिन शहर की वोटर लिस्ट में भी रहना चाहेंगे और गांव की वोटर लिस्ट में भी रहना चाहेंगे और सत्ता आपको फैसिलिटेट करेगी, सरकार ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करेगी,
तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता, ये किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकता। उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से नियम कायदों का मखौल उड़ाया है, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसको आज उच्च न्यायालय ने बहुत साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। तो कोई सरकार, कोई नैतिकता वाले लोग हों जिनमें जरा सी भी नैतिकता हो, तो वो शर्मिंदा होकर के अपना पद छोड़ दें इस बात के लिए। इतनी छिछालेदर न्यायालय में हुई है, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग न्यायालय ने उनके बारे में किया है, लेकिन ऐसे लोग सत्ता में पहुंच गए हैं कि जिनका नैतिकता से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद ये उच्च न्यायालय का फैसला है और इस फैसले का क्रियान्वयन इस रूप में किया जाना चाहिए। इतनी बात कहनी थी। आप सभी का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।